ये तो टेबल को एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यही टेबल किसी के लिए नहीं, आगे के लिए भी काम आएगा आपको। कोई भी क्वेश्चन में अगर जब दिया रहता है कितने व्यक्ति या ग्रुप लोग अप्लाई किए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग भाग में बांट देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनालिटिकल टेबल। ठीक है, एनालिटिकल टेबल क्या करता है, हम लोग को समझने में, विश्लेषण में मदद करता है। तो यहाँ अंकित अप्लाई की थी, यशमीन, और बाकी का नहीं दिया था तो बाकी को हम लोग क्या मान लिया, क्लियर है। तो अंकित अप्लाई की थी कितना के लिए, 1000 शेयर्स के लिए, इनको लेकिन अलॉट कितना होगा, 85%। तो अलॉट होगा 500 शेयर, तो इनको लेकिन टोटल हम लोग क्या फिर लिखा है कि एप्लीकेशन में कितना रिसीव हुआ इनसे। उसी तरह यशमीन का देखिए, यशमीन हमको 100% पूरा अलॉट हुआ, मतलब 1500 मांगी और 1500 अलॉट हो गया। ठीक है, तो इनका हमको कितना अमाउंट मिला एप्लीकेशन पे वो निकाल दिया हम लोग। इसी तरह अदर का 5300 बचा बैलेंस, कैसे मेरा टोटल शेयर था, इसमें से हम लोग काम कर लिए कि 1000 और 1500 एप्लीकेशन इन दोनों से आया था, अंकित और यशमीन से। तो एप्लीकेशन और कितना बचा, 500, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन कितना था, 3000। क्लियर है, बैलेंस क्लियर करके निकल गया ये। अब इनसे भी हम लोग रिसीव किए हैं एप्लीकेशन, यहां तक क्लियर सबको। जिससे टोटल फिगर आ गया, टोटल देखिए मेरा जितना शेयर था, ठीक है, जो एप्लीकेशन के लिए आया एप्लीकेशन, ये हमारा आया अलॉट कितना हुआ 2000, क्योंकि अंकित को 500 1500 दिया, अदर को कुछ नहीं मिला। और यहाँ हमारा रिसीव किए हम लोग एप्लीकेशन में 50 रुपया ही, तो अंकित से इतना, यशमी से इतना, और लास्ट में हमारा अदर से इतना रिसीव हुआ। तो टोटल एप्लीकेशन में कितना रिसीव हुआ वो आ गया। फिर एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग रिसीव किया अंकित से, तो 500 एक्स्ट्रा अप्लाई फॉर शेयर्स इनटू 50, इतना इनका एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं, क्योंकि टोटल रिफंड ही करते हैं। फिर एक्स्ट्रा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो इनका क्योंकि एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो 500 का इनका कितना बचेगा, 10 रुपया करके, तो कितना बचा, यहाँ कितना आएगा 5000। और फिर भी बचा हुआ है इनका पैसा, कितना बचा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी यूज हो गया 500 into 40। क्लियर है सबको। अगर क्वेश्चन में रहता कि इनका बचा हुआ पैसा, मान लेते हैं कि अगर हम सॉल्व किए होते तो दूसरा क्वेश्चन का समझ लीजिए, मान लेते हैं कि 8000 बचा हुआ है, ये मतलब कम अमाउंट बचा हुआ, मान लेते हैं कि 100 ही का बचा, तो कितना एडजस्ट करते, 100 ही एडजस्ट करते। क्लियर है सबको, जितना बचा रहेगा उतना ही एडजस्ट करेंगे, है ना। तो आगे का क्वेश्चन के लिए हेल्प हो जाएगा आपको कि किसी में कम बचता है तो उतना ही एडजस्ट, और फिर उसके बाद बचाएंगे तो आगे नहीं जाएंगे। क्लियर है, इसका भी टोटल आ गया। एक्स्ट्रा कितना रिसीव हुआ है हमारा अलॉटमेंट के लिए, एप्लीकेशन के समय ही, और एप्लीकेशन के समय ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितना एक्स्ट्रा हम लोग रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को ये कैसे हेल्प करेगा फिगर में। अब आप अपना पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ में जाइए, देखिए हम साथ में आपको अभी जो हम फोटो खींचे वो भी देख दे रहे हैं, ताकि आप उसको भी देख पाएंगे। ठीक है, देखिए तो टेबल आपको भेज दिए हैं। ठीक है, चलिए साथ में हम लोग करेंगे। ठीक है, टेबल पर आप पहले खोलिए, टेबल वाला ओपन करिए। टेबल में आ गए सर, टेबल में आ गए, एनालिटिकल टेबल में आ गए सर। अब देखिए कैसे कैसे फिगर सब उठाएंगे, कैटेगरी हम लोग बनाए हैं अंकित, यशवी और अदर्स का। तो मेरा हमको पता चल गया अप्लाइड कितने हुए, अलॉटेड कितने हुए, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस जो रिसीव किए हम लोग, या एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव किए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, उसको एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, अब साथ में पीडीएफ वाला भी आप देख सकते हैं, पीछे जाइए पीडीएफ, और यहाँ से उठाइए, आप लोग बोर्ड को रेफर करिए। ठीक है, पीडीएफ ओपन करिए अपने पूरे मोबाइल में। चलिए देखिए सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो क्या है, पहला देखिएगा सारा यहाँ से फिगर उठ के जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना है, 1.5 लाख। देखिए 1.5 लाख है कि नहीं, देखिए टेबल में 1.5
हाँ देखिए टेबल का 1.5 लाख आ गया, तो क्या हुआ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख, ठीक है। फिर क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा जहां जहां एप्लीकेशन का जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कहां कहां जाता है, बोलिए शेयर कैपिटल में जाएगा, और अभी हम लोग किए कि अलॉटमेंट वाला भी भेजना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला भी भेजना है, और बाकी पैसा क्या करना है, रिफंड करना है, ठीक है। तो क्या हुआ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी लिखा हुआ है तो हम लोग को इक्विटी वर्ड यूज करना होगा, रेफरेंस लिखा होता है हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंस, कुछ नहीं लिखा होता नहीं इक्विटी नहीं करते तो फिर शेयर, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का पूरा 1.5 लाख डेबिट हो गया, क्लियर है, क्रेडिट हुआ था तो डेबिट खत्म, शेयर एप्लीकेशन खत्म हो गया, क्लियर है बोलिए सबको। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अभी किए ना हम लोग, कितना जाएगा 1.5 लाख, कैसे 1.5 लाख हो रहा है 1 लाख, कैसे 1 लाख, क्योंकि हम लोग कैपिटल में कितना भेजेंगे, इतना शेयर का हम लोग अलॉट कर रहे हैं, उतना ही ना भेजेंगे, कितना अलॉट कर रहे हैं 2000, देखिए इसलिए लिखा हुआ 2000 into 50, क्लियर है, 2000 into 50 कितना हो गया 1 लाख। चलिए फिर नेक्स्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, देखिए टेबल में, यहां देखिए टेबल में हम किए अलॉटमेंट में हमारा कितना जाएगा पैसा, कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है हमको, कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है 5000, क्लियर है, तो 5000 हमारा कहां चला गया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का भी टाइम आया है क्या, नहीं, तो अभी तो ड्यू ही नहीं हुआ, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला वो कंपनी का लायबिलिटी हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी मांगे नहीं थे, मिल गया, एडवांस मिल गया, कोई भी लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी का क्या वैल्यू होता है, क्रेडिट होता है ना, कैपिटल और लायबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, बढ़ता है, तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ा ना, क्योंकि आपको वो पैसा अभी आप मांगे नहीं थे, क्लियर है सबको, एडवांस में मिल गया, एडवांस क्या हो गया, क्लियर है बोलिए सबको। तो हमारा ये आ गया 5000 टू शेयर अलॉटमेंट, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी क्या हुआ एडवांस में मिला, तो ये भी क्या हो गया क्रेडिट, क्लियर है सबको बोलिए, क्रेडिट हो गया, तो अभी इसमें कितना जाएगा, कितना जितना आपको फिर से एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा एंट्री से भी मिला, तो सिर्फ कितना 20000, क्लियर सबको, क्लियर है, तो 20000 यहाँ पे भी हमारा चला गया। अब बताइए लास्ट पैसा 500 वाला शेयर का, देखिए जो भी एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, वो क्या करना है लोग इनका रिफंड करना है ना, तो 500 वाला आ गया, ठीक है, एक कॉलम जो एनालिटिकल टेबल पे और बना सकते थे रिफंड का, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, इसमें लेके बनाएंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि बस इनका रिफंड करना है, इतना ध्यान रखना है कि 500 इनटू क्या करना है, कितना दिए हो 50, तो टोटल पैसा क्या होगा रिफंड, टोटल पैसा रिफंड होगा ना 500 इनटू 50, ठीक है, कितना पूरा 25, क्लियर है, ठीक है, तो पूरा 25,000 क्या हो गया रिफंड, क्लियर है, साथ में नरेशन लिखते जाएंगे हम सबका। फिर आप देखिए अब अलॉटमेंट ड्यू करने का टाइम आया है, ध्यान से सुन लेंगे तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, आप क्या कर रहे हैं ड्यू कर रहे हैं, ड्यू मतलब अब आप पहला बार पैसा मांगेंगे, कितना पैसा हमको अलॉटमेंट का मांगेंगे, मांगे नहीं है अभी तक, अब मांगेंगे तो पूरा पैसा मांगेंगे नहीं, एक बार भले मिल गया उसको नहीं देखना है, पहले तो मांगने वाला एंट्री करना है ना, वो बाद में एडजस्ट करेंगे। अब हम एंट्री कर रहे हैं ड्यू का, तो एंट्री क्या होगा शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका एसेट बन रहा है, मांग रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप पैसा दो हमको, तो आपका एसेट बनेगा कि नहीं है, क्लियर सबको, इसके बदले क्या मिलेगा आपको पैसा मिलेगा, तभी तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बैंक डेबिट होता है, क्या होगा क्रेडिट, क्लियर है। तो क्या किए हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू का होता है एंट्री। अब ब्रैकेट में हम लोग करेंगे कितना शेयर के लिए मांग सकते हैं, 2000 शेयर के लिए, 2000 के लिए कितना, एक शेयर कितना मांगना है अलॉटमेंट में 10,000, 2000 into 10, क्लियर है सबको, ठीक है, तो कितना हो गया 20,000, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग रिसीव करेंगे, तो बताइए रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री फिर से पैसा देंगे वो 5,000 वाला, नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही दे चुके हो, तो बोलेंगे ना 500 का मेरा एक्सेस अमाउंट हम दे चुके हैं, तो ये 5,000 हमको नहीं मिलेगा और बाकी सारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना कि सारा पैसा मिल जाएगा, ये मानते हुए आपको बनाना है, क्लियर है। तो कितना मिल जाएगा आपको 1500 शेयर में पूरा पैसा मिल जाएगा, 500 वाला तो मिल चुका है, क्लियर है सबको, तो 1500 into 50 का मिलना है, 1500 into 50 कितना होता है 75, है ना, तो सॉरी 50 नहीं है, इसके ऊपर 10 रुपया है ना, तो 1500 into 10 अलॉटमेंट तो 10
15,000। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 15,000। क्लियर है यहाँ पे? और 15, लेकिन हम लोग ड्यू तो किए 20,000 से, तो आप ध्यान दीजिए अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है कितना से 5,000 हो चुका है ना। ऊपर में हमने एंट्री किया है 5,000 एप्लीकेशन के समय जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन वाली। क्लियर है? बोलिए। तो आप समझ गए? यहाँ पे कुछ तो गलती कर रहे थे आप लोग। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होता है, अभी सीख रहे हैं ना, फिर वो ठीक होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सेम चीज करेंगे किसके साथ? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। क्या करेंगे? पहले ड्यू किसमें करेंगे? पूरा में। पूरा कितना? 2000 इंटू 40 रुपया, है ना? 2000 इंटू 40 कितना हो गया? 80,000। ठीक है, अब रिसीव करेंगे तो हमको ऑलरेडी अंकित का कितना है, इसमें देखिए टेबल में अंकित का ऑलरेडी 20,000 मिल चुका है, तो मिलेगा कितना हमको? 60,000। तो एंट्री क्या होगा हमारा? बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा? क्लियर सबको? सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यहाँ को फीचर और इशू नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बस समझना। क्लियर है?